नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे वाजे के लेटर बम के बारे में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से आज उद्धव सरकार और उनके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई जांच रोकने की याचिका को खारिज कर दिया और इससे पहले एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने अपना कबूलनामा दायर किया और इसमें वाजे ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बार रेस्टोरेंट में वसूली करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री अनिल परब ने 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सीबीआई की जांच उद्धव ठाकरे तक पहुंचेगी? क्या उद्धव ठाकरे सरकार इस मामले में बुरी तरीके से फंस गई है? सवाल यह भी है कि उद्धव सरकार को पूरे मामले में सीबीआई जांच से आखिर डर क्यों लग रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने के आरोप लगाए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, यह 2 बड़े पदों पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं सचिन वाजे के लेटर बम के बाद इस मामले में और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सचिन वाजे ने अपने लेटर में लिखा है कि अनिल देशमुख ने बार बार रेस्टोरेंट से वसूली करने के लिए लिखा था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि परिवहन मंत्री अनिल परब ने 50 कॉन्ट्रैक्टर से 2-2 करोड़ वसूलने को कहा था। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब जांच उद्धव ठाकरे तक पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पूरे मामले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पिछले 30 दिन में महाराष्ट्र में ऐसी उथल पुथल हो रही है और इतने रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि उसका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो रहा है। एक बात साफ हो गई कि ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, MVA, लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है। मुख्यमंत्री 11 मार्च को कहते हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे। 14 मार्च को संजय राउत कह रहे गिरफ्तारी के बाद कि एक होनहार, काबिल, कामयाब, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। यानी जिसके बारे में अब इतना सारा खुलासा हुआ है, उसके लिए इनका समर्थन कर रहे थे आखिरी दम तक। ये क्यों कर रहे थे? कि कहीं सच्चाई ना उगाले। पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान मौजूद है, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण शर्मा जी हैं, शिवराय कुलकर्णी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कपिल जायसवाल शिवसेना समर्थक हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले मैं कपिल जी आपके पास आऊंगा। लगातार सवाल उठ रहे हैं आपकी तरफ, हर तरफ से, चाहे वो आपकी कानून व्यवस्था हो, चाहे वो आपके सरकार चलाने का तरीका हो, लगातार सवाल उठ रहे हैं। कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सीधे हम चलते हैं शिवराय कुलकर्णी साहब हमारे साथ है बीजेपी से। शिवराय जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी। सवाल यही है कि जिस तरीके से शिवसेना इस वक्त चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है और एक के बाद एक सुशांत से शुरू होकर जो मामले शुरू हुए थे, लगातार एक के बाद एक इनके पार्टी के जो अभी तक के कृत्य हैं, इनके द्वारा जो इनके साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनके जो कृत्य थे वो एक एक करके अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें एकदम स्पष्ट चित्र है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता इस वृत्ति से और इस नियत से। यह सरकार ने शुरुआत से काम किया हुआ है कि हम सत्ता में आए हैं, हम सत्ताधारी है, हम जो भी करेंगे, हम चाहेंगे वो करेंगे
हम चाहेंगे वैसे कानून का इस्तेमाल करेंगे। हम केवल अपने भाषणों में फुले शाहू आंबेडकर जी का नाम लेंगे, हम हमारे भाषणों में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जो सत्ता का इस्तेमाल जो करेंगे वो केवल हम हमारे घर भरने के लिए, हमारे भलाई के लिए करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने एक एक काम किए हुए हैं और यही अहंकार के साथ उन्होंने ये भी प्रकरण के तरफ इसी भावना में से ये प्रकरण इसका जन्म हुआ है, वाजे प्रकरण का। और आपके आज के कार्यक्रम का जो टाइटल है कि क्या इसकी पूरी पहुंच जो है वो उद्धव ठाकरे तक जाएगी क्या, तो पहले तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि जिसका जवाब शिवसेना प्रवक्ता को देना पड़ेगा कि 17 साल जो सचिन वाजे फेक एनकाउंटर के केस में और अवैध वसूली के भ्रष्टाचार के केस में जो सस्पेंड था, जो वादग्रस्त था, उस सचिन वाजे की नजदीकियां किसके साथ थी? ये 17 सालों में सचिन वाजे शिवसेना का प्रवक्ता था, शिवसेना का पदाधिकारी था, शिवसेना नेताओं से उसकी काफी नजदीकी थी। तो ये बात तो सीधी है कि उसे लेने के लिए किसने इंसिस्ट किया गया, ये पहला सवाल उठता है कि आपको रोकना चाहूंगा जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, कि उसको फिर से ड्यूटी पर लेने के लिए किसने इंसिस्ट किया, ये पहली बात। दूसरी बात कि जब एक खुलासा सामने आया हुआ है कि जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब उनको उद्धव जी ने बोला था कि वाजे को हम फिर से नियुक्त करते हैं, तो फडणवीस जी ने अटॉर्नी जनरल का ये लिया, ठीक सलाह ली और बताया कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकते, इसमें कोर्ट की बाधाएं हैं। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में एक रात में मीटिंग बिठाई गई, एक रात में कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी को बताया गया कि आज के आज इसका निर्णय फैसला होना चाहिए। और कोरोना में लोगों की कमतरता है, कर्मचारियों की कमतरता है, पुलिस अधिकारियों की भी कमतरता है, और कोरोना पैंडेमिक का बहाना बना के एक रात के मीटिंग में रात में 10:30 बजे वो मीटिंग का निर्णय होता है, 11:30 बजे राजपत्र प्रकाशित किया जाता है, 2 बजे पहुंचाया जाता है और सुबह 9 बजे ऑर्डर्स निकाले जाते हैं वाजे के। और ऐसे ऑर्डर्स निकाले जाते हैं कि एपीआई होने के बावजूद सीनियर पीआई की तरफ जो काम होना चाहिए वो क्राइम विभाग का पूरा जिम्मा, मुंबई के क्राइम विभाग का जिम्मा, और जो पुलिस, मुंबई पुलिस जो देश में मानी जाती है, विश्व में मानी जाती है, उस पुलिस में सभी लोगों को बाजू में रखकर इस वादग्रस्त एपीआई को क्राइम का अब इस पे जवाब ले लेते हैं, इस पे जवाब ले लेते हैं। दोबारा आपके पास आऊंगा, कपिल जायसवाल आपके पास आऊंगा। लगातार आरोप के बाद आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं और सुशांत केस से शुरू हुई जो शक की सुई थी वो धीरे धीरे अब पहुंचती चली जा रही है। उद्धव ठाकरे के ऊपर जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, क्या ये जो सीबीआई की जांच है वहां तक पहुंचेगी? इसका क्या हुआ है, हम ने क्या रिपोर्ट दिया है, अभी इस वक्त हम बात करते हैं सचिन वाजे के केस के ऊपर। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता को सवाल पूछ रहे थे कि कैसे ज्वाइनिंग कराई गई है, क्या इसका कुछ आधार या कुछ प्रमाण है उनके पास में, क्या ये भी बस सभी की तरह उनका काम है आरोप लगाना, बेभरोसे पे आरोप लगाना। और दूसरी बात, जितने भी शिवसेना है शेरों की पार्टी है, जो अच्छे लोग होते हैं कोई पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वजह जी हमारे लिए ज्वाइन है, अगर संविधान के विपरीत जाके हुआ तो करेगा ऐसी कार्रवाई आप लोग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और सत्ता में वापस आना है, इसके लिए ये षड्यंत्र रखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये षड्यंत्र है, सारी चीजें बिल्कुल बीजेपी का षड्यंत्र है। एनआईए से पहले नहीं, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो हमेशा विवादों के घेरे में रहा हो, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया, उसके बावजूद आप उसको अगर ले आते हैं तो ये कहां से, ये क्या लोकतंत्र के हित में उठाया हुआ कदम है? तो देखिए सर, विवादों में तो हमारे पीएम साहब भी रह चुके 2002 में। विवादों में हर कोई रहता है, ऐसा नहीं है। उसको एक होती न्याय प्रक्रिया से जाना, उसके हिसाब से चलते हैं और वो जो निर्णय आता है हम उसको मानते हैं। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना में इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है शुभम जी। ठीक है, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में फर्क होता है। अब ठीक है, मैं वापस आता हूं। वेदभूषण शर्मा जी आपके पास आऊंगा। इस वक्त मुंबई पुलिस, जो कि विश्व की जानी मानी जो पुलिस विभाग है उनमें से उनका एक स्थान रहा है, आज की डेट में आज आप देखिए लगातार सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस खड़ी रही है।
जी त्रिपाठी जी, ये कहा जाता है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। हाँ। अब देशमुख जी ने इस्तीफा दे दिया जब हो गई, जब उनको और ये पहला मौका नहीं है कि जब सीएम को और जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो कानून से ऊपर नहीं है। अभी चौटाला जी जेल के अंदर हैं, वो भी सीएम थे एक प्रदेश के, हरियाणा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता थे सीएम भी के। तो ये सीएम वो कानून जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है शर्मा जी, मैं आपसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। कुलकर्णी साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये आपका एक षड्यंत्र है सत्ता में वापस आने का, कपिल जायसवाल कह रहे हैं। नहीं, सचिन वाजे ने एंटेलिया के सामने जिलेटिन की कांडिया विस्फोटक वहां पर रखना, और वो रखने के बाद ये प्रकरण जब किसने रखी, क्या रखी, एक कोई मेल मैनेज किया, कोई जेल में से आया हुआ, और उसके ऊपर जो अस्तित्व में कोई दहशतवादी संगठन है ही नहीं, आतंकवादी संगठन है ही नहीं, उस संगठन का नाम डाल के मेल भी दे दिया। इसके बाद में जब विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत पुरावों के साथ इन बातों को सामने रखा, तो ये बातें सामने रखने के बाद फडणवीस जी ही सब पुरावे लेके आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि फडणवीस जी ये काम कर रहे हैं बुरा? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? यहाँ पे जांच एजेंसी से पहले, पुलिस से पहले, नहीं, बोल लेने दीजिए पहले कपिल जी पहले बात रख लेने दीजिए शिवराय कुलकर्णी जी को, उसके बाद बोलेगा आप। हाँ बोलिए कुलकर्णी जी, बोलिए। ऐसा है कि कोई आशंकाएं व्यक्त होने के बाद और उसमें वाजे उसमें इन्वॉल्व है, इस तरह की आशंका व्यक्त करने के बाद किसी भी सरकार ने उसकी जांच करने के पहले उसको क्लीन चिट देना शुरू किया। ये तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा, पूरा देश देख रहा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है क्या? जब हाउस में आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी बोलते सचिन वाजे ने कोई ओसामा बिन लादेन है क्या कि उसके ऊपर कार्रवाई करे, वो क्या लादेन है क्या? अब देखिए यार भाई साहब कि वाजे ओसामा बिन लादेन है क्या, ये मुख्यमंत्री जी का इस प्रकरण में का आखिरी का स्टेटमेंट है। इसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मौन हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, ना अनिल देशमुख जी के ऊपर बोलते हैं। तो उद्धव सरकार को फिर सीबीआई जांच से आखिर डर क्यों नजर आ रहा है शिवराज जी? उद्धव ठाकरे आखिर फिर क्यों सीबीआई जांच से डर रहे हैं? नहीं, ये बात सीधी है कि सचिन वाजे किसका प्रोडक्शन है और सचिन वाजे को वहां कौन लेके गया, सचिन वाजे के पूर्व संबंध किसके साथ साथ है। और जब मुझे ऐसा लगता है या महाराष्ट्र के सामान्य आदमी को भी लगता है कि जैसे जैसे वाजे की इंक्वायरी पूर्ण होगी तो वाजे का केवल ये बम स्फोट बाहर नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे जी। इसके पहले जिस गंभीर मामलों में वाजे की ही नियुक्ति की गई थी, हर जगह पर जहां पर भी लगता है कि महाविकास सबसे पहले तो प्रश्न चिन्ह उनकी नियुक्ति पर ही खड़े हो रहे हैं, बाकी चीजें तो बाद में अस्तित्व में आई हैं। सबसे पहले तो सवाल उनकी नियुक्ति पर खड़े हुए हैं। वेद भूषण जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आपको बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से नियुक्ति की अगर हम बात करें, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही विवादों के घेरे में रहा हो, फर्जी एनकाउंटर के जिन पे केस चल रहे हो, और उसके बाद वो राजनीति में आ जाता है और संगठन को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद उसी संगठन की जब सरकार आ जाती है तो उसको दोबारा बुला लिया जाता है। कितना न्याय संगत है ये? और उसके बाद तो ये तमाम जो विवादों के घेरे में वो आए हैं, वो सारी बातें तो बाद में आती हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संलिप्तता नजर आती है त्रिपाठी जी। यदि आप ध्यान से देखें तो आज प्रदीप शर्मा को भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि प्रदीप शर्मा भी बॉम्बे के बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं और वो शिवसेना के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, हालांकि बदनसीबी से वो हार गए थे। और जो बाजेद हैं वो भी खुद स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संलिप्तता कहीं ना कहीं नजर आती है, परंतु इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी पर जब आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। जब उनको पाक साफ पाया गया, दोबारा वो राजनीति के अंदर आ गए। सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी,
सीता को भी एलिगेशन लगाया गया था, सीता पर उनको परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो ऐसी क्या जल्दी थी देशमुख जी को, जो बहुत दिन तक वो रुके रहे, जब तक उनको करारा चाबुक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नहीं मिल गया तब तक वो नहीं हटे। तो जब सरकार को भी ऐसा कोई उदाहरण पेश करना चाहिए। अब ये पूछ के केस का जिक्र आ रहा था, क्या सीबीआई ने किसी को पार्शली इम्प्लीकेट किया, क्या रिया चक्रवर्ती को इम्प्लीकेट किया? नहीं किया ना। तो सीबीआई से इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। जो सबूत और तमाम चौक नहीं, ये सारी चीजें तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपसे मैं अक्षरशः सहमत किस हूं। तरह से मिसयूज हो रहा है त्रिपाठी जी, आप देखिए कि राजनीतिक लोग पुलिस को किस तरह से मिसयूज करते हैं। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज पुलिस की वैल्यू कहां पर आ गई है। वो मुंबई पुलिस, वो महाराष्ट्र पुलिस जो दुनिया की टॉप पुलिस में गिनी जाती थी, आज उसकी स्थिति कहां बना दी, आज उसको किस नजर से देखा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस के ऊपर एक बहुत बदनुमा दाग मुंबई पुलिस की तरफ से लगाया गया है। ये तो हिम्मत मानिए परमवीर सिंह की कि उन्होंने हिम्मत करके अपने होम मिनिस्टर के ऊपर एक एलिगेशन लगाया 100 करोड़ का। मैं आपके चैनल पर जो बैठे हुए पैनलिस्ट उनसे पूछता हूं, इससे पहले पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है? नहीं किया है। तो सीट पर रहते हुए परमवीर सिंह नहीं कर पाए, तो उनकी हिम्मत है जब उनको वहां से हटाया गया, कम से कम उसने सच्चाई को लाने की कोशिश तो की। तो परमवीर सिंह को जिस तरह से कटघरे में शिवसेना आज खड़ा कर रही है, तो उनको क्यों नहीं इंतजार करे, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो जाने दे। बिल्कुल, उसके बाद जवाब दीजिए इस पर, कपिल जी जवाब दीजिए इस पर। परमवीर सिंह जी के ऊपर माननीय न्यायालय क्या टिप्पणी कर चुका है, कुल तरीके से देखना चाहिए। पहली चीज ये मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो आरोप उसे लगाए जा रहे हैं कुल की ओर से, देखिए सत्ता की लालच जो होती है ना, बीजेपी सब करवा रही है। आप आरोप की बात करते हैं, आप आरोप करते हैं, आप पीछे विरोधी का काम होता है, बिल्कुल गलत हो तो आप आवाज उठाइए, लेकिन सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र को इस तरह रोकना, बदनाम करना और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करना, ये आपको भी शोभा नहीं देता है। आप भी कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं। और नहीं, बदनाम कौन कर रहा है? देखिए आप कोई अपने आप से बिना किसी आधार पर थोड़े ना सवाल खड़े कर देगा आप पे। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि राजनीतिक लोग जो है पुलिस का नाजायज इस्तेमाल, मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। अरे तो पुलिस तो आपकी है ना, वहां पर केंद्र थोड़े ना हैंडल करता है। उद्धव ठाकरे के अंडर है, शिवसेना के अंडर है पुलिस। वही होता है, पुलिस किसी की नहीं होती है, पुलिस अपना काम करती है। अरे जब आप जैसे लोग, आपका दल इस तरीके से दबाव बनाएगा पुलिस पर, तो हर किसी को अपनी नौकरी का खतरा रहता है। भाई वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं ना, वो लोग भी तो आम इंसान हैं, वो उनको भी अपने बच्चे पालने हैं। अगर आप उनके ऊपर खौफ अपना दिखाएंगे तो कैसे वो नौकरी करेंगे? परमवीर के मुझे लगता है कि आप आज शायद टीचर स्टडी करके नहीं आए हैं। जो आप आरोप लगा रहे हैं, पहले आपसे मुंबई पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, आप बोलते हैं मुंबई पुलिस बदनाम हो रही है, आप बोलते हैं काम करने नहीं दिया जा रहा है। परमवीर सिंह जी एक तोता है जो बोल रहे हैं, बहुत सहनशीलता मैं बात कह रहा हूँ, इनके शब्द जो है ना ये बीजेपी वालों के हैं। परमवीर सिंह जी अगला पंजाब का चेहरा। ठीक है, आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में भारत के एक वीर जवान को उन्होंने अगवा किया था, वो अब रिहा हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कैद से रिहा हो चुके हैं अब सीआरपीएफ के योद्धा राकेश्वर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर राकेश्वर इस वक्त रिहा हो चुके हैं, लोगों के बीच में हैं। और नक्सलियों ने जिस तरीके से उनको अगवा किया था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खौफ, कोई शिकन नहीं है और उनको अब सकुशल लाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कैद से अब सीआरपीएफ के योद्धा राकेश्वर रिहा हो चुके हैं। इस तक की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को आपके सामने लाया था और अब राकेश्वर रिहा हो चुके हैं। तो 3 अप्रैल को उनको बंधक बनाया गया था। तो नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को जोड़ दिया गया है। सीधी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब राकेश्वर रिहा होकर हम सबके बीच में
आ चुके हैं। फिर से हम अपने जो मुख्य विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उस पर आते हैं। वेद भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात को आप कंटिन्यू करिए। देखिए, इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये कानून से ऊपर है। मेरा यही कहना है, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के ताज बादशाह थे, आज वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उनकी जो फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन थी, जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो कोर्ट में बियॉन्ड डाउट साबित हो गए और 10 साल के लिए जेल में है। जी, बिहार उनके बिना चल नहीं पाएगा। उनके ऊपर कितने सीरियस भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हुए, तो उद्धव सरकार को और देशमुख को ईमानदार है तो सीबीआई इतनी जल्दी उनको अरेस्ट करके जेल नहीं, वक्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कर दिया है, सीबीआई को काम करने दे, एनआईए को काम करने दे। ठीक है शिवराज जी, आखिर ऐसा कौन सा भय है, आखिर ऐसा कौन सा डर है कि जो शिवसेना और उनके साथ जो गठबंधित दल हैं, उनके नेता सीबीआई जांच से डरते हैं? क्यों आखिर वो उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी ये जो समुद्र मंथन चालू है, इस समुद्र मंथन में अगर अमृत बाहर आया तो उस समय ये सब हंस रहे थे। अभी हलाल बाहर आने वाला है और वो हलाल कितना तीव्र रहेगा, क्या रहेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि अभी जो दिख रहा है, जो नाम सामने आ रहे हैं, अब देखिए, कल एक शिवसेना के नेताओं का नाम सचिन वाजे ने अपने लेटर में लिखा है, एक नया लेटर बॉम्ब परमवीर के बाद सचिन वाजे का लेटर बॉम्ब आया है और उसमें अनिल परब जी का नाम लिया गया। अनिल परब जी एडवोकेट है, मातोश्री के बहुत नजदीकी है, उद्धव जी का पूरा कामकाज संभालने वाले मंत्री करके उनकी पहचान है। और ये सब इस बातों का युक्तिवाद करने के लिए वो वकील होने के बावजूद भी कई बच्चियों की कसम ले रहे हैं, कई बाबा साहब ठाकरे जी की कसम ले रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि हमारा वो शिवसैनिक जो है वो बाबा साहब की झूठी कसम नहीं ले सकता है। लेकिन इस तरीके से बचकानी हरकत सब चालू है। अनिल परब जी का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या नहीं है, क्या वो जो अनिल देशमुख बड़े ताव से कहे गए थे कि दूध का दूध, पानी का पानी करना है, तो करो अब दूध का दूध, पानी का पानी। वो कहां तक जाएगा? जो दिख रहा है इस पे जवाब ले लेते हैं। कपिल जायसवाल, बोलिए। कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? यही तो प्रॉब्लम है शिवसेना का, उनको आवाज ही नहीं जाती जनता की। कपिल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उन तक हमारी आवाज संभवतः नहीं पहुंच रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। शिवसेना का ये प्रॉब्लम है, उनको आवाज ही नहीं जाती जनता की। बिल्कुल, जैसे हम उनसे संपर्क होगा उनसे ये सवाल जरूर हम पूछेंगे। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार सवालों के घेरे में इस वक्त सरकार खड़ी नजर आ रही है और आज से नहीं, ये सिलसिला लॉकडाउन से पहले, जब से सुशांत सिंह का पूरा केस हुआ उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार विवादों में रही है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका? जनता का ही हो रहा है। जब तक सरकार इन्हीं मामलों में उलझी रहेगी तो आखिर विकास कैसे होगा? महाराष्ट्र के लोगों का ये नुकसान है सीधे तौर पर। बचाने में नेता लोग लगे हुए हैं कि किस तरह इन पचड़ों से निकला जाए, पर अब वो उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। आपको त्रिपाठी जी, आप बॉम्बे गए होंगे, बहुत बार गए होंगे, मैं भी सैकड़ों बार बॉम्बे गया हूं। जो बॉम्बे के डांस बार हैं, डिस्कोथिक हैं, बार्स हैं, वो हमेशा सवालों के निशान में रहे। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बात पहुंचाई गई है। जिस तरह से एक शराब का, पैसे का, एक वहां पर औरत का नंगा नाच होता है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। क्या वो बिना पैसे के चलते हैं? क्या उनको कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं होता? इतना जबरदस्त ऊपर राजनेताओं के पैसे की नगरी क्रिमिनल, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर क्या तौर पर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर वेदभूषण जी ने व्यक्त की कि कैसे इस वक्त दबाव में पुलिस को काम करना पड़ रहा है। हालांकि सीधे तौर पर महाराष्ट्र की वो पुलिस जो विश्व की पुलिस में टॉप पे आती है और उस पर आज कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, कैसे उसकी छवि आज धूमिल लगातार हो रही है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वेदभूषण जी, कंटिन्यू करिए आप अपनी बात। ये पहला मौका नहीं है कि कमिश्नर रैंक के ऊपर मुंबई में आरोप लगे हों। मैं आपके दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, तेल की घोटाला हुआ था पुणे और मुंबई के अंदर, हजारों करोड़ रुपए का स्टैम्प का घोटाला था। उसमें तत्कालीन
जो कमिश्नर थे रंजीत सिंह शर्मा, RS शर्मा जी, उनको अरेस्ट किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया था, क्योंकि उनके ऊपर उस समय की सरकार ने मकोका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मकोका एक कमिश्नर के ऊपर नहीं लगाई जा सकती, उनकी संलिप्तता इस तरह से नहीं है। तो बॉम्बे पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, इसलिए उनकी जांच महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है कि इसकी जांच या किसी जुडिशियल ऑफिसर से होनी चाहिए। ये अभूतपूर्व मैटर है जब हिंदुस्तान के अंदर, मुंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जूनियर ऑफिसर ने अपने मंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाया करप्शन का। इवन जुडिशरी के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल कपिल जी, ये वाकई में बेहद यूनिक एग्जाम्पल है, बहुत ही अद्भुत उदाहरण है जैसा कि यहाँ पर इन्होंने किया है। और सीधे तौर पर पुलिस से तो जांच नहीं करवाई जा सकती, इसके लिए तो CBI या फिर सीधे तौर पर एजेंसीज की मदद लेनी पड़ेगी। फिर आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप? कपिल जी आवाज बोल रही है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप हम खेलते रहते हैं। अभी आप जो कह रहे हैं मुंबई पुलिस को लेकर, किसी भी पुलिस को, देश की कोई भी पुलिस हो, पुलिस अपना काम करती है, पुलिस किसी की नहीं होती है। मुझे लगता है वेदभूषण जी ने शायद राजकर्मी के अंदर दब के काम किया होगा। महाराष्ट्र की या मुंबई की पुलिस ऐसा नहीं करती है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। इसलिए आरोप लगाने से पहले आप प्रमाण और तथ्य देखिए और उसके बाद आप बात करिए। सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, बाजे को लगाकर सारे प्रोटोकॉलों का सत्यानाश कर दिया, सारे कानून धज्जियां उधेड़ दी गई। मंत्री जी को नहीं पता था कि बाजे शिवसेना में है? क्या मंत्री जी को नहीं पता था कि वो शिवसेना के प्रवक्ता रहे हैं? जोड़कर उन्होंने क्या मंत्री जी का आंख बंद करके काम कर रहे थे? गृह मंत्री जी को ये नहीं पता था संजीव बाजे किस स्थिति में है? बात छोड़िए, आप ये बात छोड़ दीजिए। संजीव बाजे को इलेक्शन किस तरह से वहाँ पर 2004 में अरेस्ट किया गया था, उन पर बड़े सीरियस एलिगेशन थे, ये बिना गृह मंत्री की इजाजत के बिना क्या परमवीर सिंह ने अपने आप से उनको बहाल कर दिया? आप बताइए, आप क्या परमवीर सिंह ने बिना होम मिनिस्टर की नॉलेज के बाहर कर दिया? बीजेपी कभी होम मिनिस्टर सब इंस्पेक्टर से बात करता है? किस स्टेट का होम मिनिस्टर एक इंस्पेक्टर से बात करता है? बिल्कुल तरीके से अपना राजीनामा दिया है। शिवराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कुलकर्णी साहब, बोलिए कुलकर्णी साहब। हाँ, मुझे सवाल नहीं सुनाई दिया। हाँ, जिस तरीके से इस वक्त लगातार आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में CBI जांच का आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? उस पर ये कह रहे हैं, जिस तरीके से कपिल जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से आरोप लगाना जो है वो उसके बाद आरोपी नहीं हो जाता है व्यक्ति। वो कह रहे हैं प्रूव हो, और प्रूव तो तभी होगा जब जांच निकलकर सामने आएगी। शिवसेना का प्रॉब्लम ऐसा है कि शिवसेना को हर बात याद देना पड़ता है, क्योंकि उनके ख्याल में कुछ रहता नहीं है। आज वो अलग बोलते हैं, कल अलग बोलते हैं, इसलिए मैं फिर से याद दिलाता हूँ। देखो, परमवीर सिंह जी ने जो लेटर लिखा, उसके पूर्व उनकी बदली अरे बोल लेने दीजिए कपिल जी, पहले सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। कपिल जी सुनिए ना, कि उसके पूर्व उनकी बदली हुई थी, और बदली के एक दिन बाद मीडिया के सामने आकर, एक टेलीविजन चैनल पर आकर अनिल देशमुख जी ने यह बताया था कि परमवीर सिंह के वाजे प्रकरण में बहुत सारे पुरावे हमारे पास में है, और इन प्रमाणों के वजह से हमने परमवीर सिंह की बदली की है। अब मुझे बताओ कि महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी राज्य के गृह मंत्री टीवी चैनल पर आकर बताते हैं कि परमवीर सिंह के बारे में हमारे पास में प्रमाण है, पुरावे है। परमवीर सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके पास पुरावे होते हैं तो ये क्या बात टेलीविजन चैनल पे कहने की बात है क्या? आप होम मिनिस्टर हो, आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? एक तो कार्रवाई की नहीं, बताइए कपिल जी, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? लेटर बॉम्ब आ गया, लेटर बॉम्ब के बाद ये बोलते हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है। अच्छा, वाजे कपिल जी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बोलिए कपिल जायसवाल। हाँ बोलिए। ये अगर गृह मंत्री जी, माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख जी कुछ बात कहिए, मीडिया में नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चुप चुप के कहेंगे क्या किसी को? नहीं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया था?
हाँ जी एक्शन क्यों नहीं लिया था, कार्रवाई क्यों नहीं की थी? सर आप तो बोल रहे थे उन्होंने बंदूक लेके उनको शूट करना चाहिए। अरे प्रोसेस होता है, नया प्रक्रिया है। अरे शूट करना कौन बोल रहा है आपको? होता है ना। हाँ? शूट करना कौन बोल रहा है? शूट तो वजह से करवा ही रहे ना आप। लग रहा है ना, कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे कार्रवाई के ऐसे होती है क्या? हाँ। सबूत होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, साबित करना होता है, उसके बाद सब चीजें हो गई, उसके बाद होगी कार्रवाई। क्या खाली अरे भाई साहब तुरंत सस्पेंड होता है। छोटा कर्मचारी अगर कोई होगा या कोई बाबू होगा तो उस बाबू को 2 मिनट के अंदर सस्पेंड किया जाता है। ये बातें मत बताओ आप, ये बातें मत सिखाओ। पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश देख रहा है ये पूरे प्रकरण, ये संपूर्ण प्रकरण में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिस तरह से शिवसेना के नेता, इन लोगों का जो बर्ताव रहा है, इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स है, इन लोगों की पहले दिन से मानसिकता थी वाजे को बचाने की। आज संजय राउत जी के स्टेटमेंट्स प्रकाश जावड़ेकर जी ने गिनकर बताया है पत्रकारों को कि किस तरह से सर्टिफाई कर रहे थे संजय राउत कि वाजे ये कर्तव्य तत्पर अधिकारी है, कर्तव्यक्षम कार्यक्षम अधिकारी है। वाजे ऐसे कांड खोज कर निकालता है। ये सब तारीफों के प्रशंसाओं के पुल बांधे जा रहे थे संजय राउत की तरफ से। उनको क्लीन चिट उद्धव जी खुद दे रहे थे। गृह मंत्री विधानसभा में चिल्ला कर बता रहे थे कि उसकी बदली भी करने को तैयार नहीं थे। कार्रवाई तो छोड़ो, सस्पेंशन तो छोड़ो, उसको एक तो आखिर इसके पीछे क्या दबाव था, ये भी बता दीजिए शिवराज जी। आखिर क्या क्यों था ऐसा क्या था? हाँ। दिख रहा है सामने, धीरे धीरे बाहर आएगा। अब एनआईए जांच में बाहर आएगा। अब हाँ। देखिए अनिल देशमुख का नाम आ गया, बाहर आएगा, अनिल देशमुख का नाम आएगा। अनिल नहीं, लेकिन ये तो चाहते नहीं है कि जांच हो भाई, ये तो जांच का भी विरोध कर रहे हैं। अनिल बलून जी का नाम आ गया। कपिल जी आखिर जांच का क्यों विरोध कर रहे हैं? सब आएगा, जांच में आएगा, लोगों को दिखता है। एक सेकंड शिवराज जी बोलने दीजिए। लोगों को मालूम है, शिवराज जी रुक जाइए। लोगों को दिशा शिवराज जी रुक जाइए। शिवराज जी रुक लोगों को जाइए। रिया चक्रवर्ती को किस तरह से बचाया जा रहा है लोगों को। शिवराज जी रुक जाइए बोलने दीजिए। कपिल जायसवाल को बोलने दीजिए, रुक जाइए। हाँ आरोपी बीजेपी विधायक का बेटा वहां से इनका मुंह बंद हो जाता है। अरे इस केस की बात करिए, आप सीबीआई जांच की क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों? अरे वही तो बात मैं कर रहा हूँ ना कि बीजेपी अपने हिसाब से सब चलाएगी क्या? क्यों? चलिए ठीक है, अरे भाई साहब हमने बीजेपी के ठीक है। वेदभूषण जी, शिवराय कुलकर्णी जी, कपिल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सचिन वाजे का लेटर बम एक बार फिर से सार्वजनिक हुआ है और लगातार महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, शिवसेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे तौर पर क्या ये जांच अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे तक पहुंच जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सीधे तौर पर वो महाराष्ट्र पुलिस जो विश्व की जानी मानी टॉप पुलिस में गिनी जाती थी, आज उसकी छवि कहां पर हो गई है, आज उसकी छवि कहां पर धूमिल हो गई है, कैसे उस पर धीरे धीरे एक के बाद एक आरोप लगते नजर आ रहे हैं। और ना आरोप लग रहे हैं बल्कि आरोप सिद्ध होते भी नजर आ रहे हैं। आखिर शिवसेना क्यों विरोध कर रही है सीबीआई जांच का, यह एक बड़ा सवाल है और भविष्य के घर में आने वाले वक्त में यह पता चलेगा कि आखिर ऐसा शिवसेना के द्वारा क्यों किया जा रहा था। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।